देसी सारा मामला ये। अच्छा, ये देसी है। इसकी बात किसान जान सके जी, और के बस की नहीं। हमारे हिसाब तो बेईमान है जी। ईमानदारी में 1000 रुपए है जी, और बेईमानी में 350 से आप भी समझ सको, पढ़े लिखे लोग। ईमानदारी में मौजूदा सरकार है मोदी जी की, कांग्रेस वालों को बदनाम कर रहे थे। जब उन्होंने बेईमान होकर भी कहते थे तो बेईमान है। 350 रुपए में उनकी सिलेंडर की हद होगी थी, जो शामली में हमें मिले, हमें दिल्ली का नहीं पता, हम यहाँ रहते। अब जो ये सरकार जो कहती है कि बच्चे दिन आवेंगे, इन्होंने तो 1000 रुपए का सिलेंडर बेच दिया। हमारे हिसाब तो बेईमान है जी। हमें नहीं पता वह कहाँ है ईमानदार। बताओ जी, हमारे घर में हमारे चूल्हे चौके बंद हो गए, हमारे बड़े बुजुर्ग यहाँ 100 साल की उम्र के हमारे बाबा रहे, उनकी लगभग वे देश हमारे पे मतलब उनका 50% सिस्टम खाने का नहाने का यहाँ से जा, और वहाँ मंदा मिल रहा है, और हमारे देश में महंगा मिल रहा है। 27 रुपए का सामान 90 रुपए में मिल रहा। आपको नहीं लगता ये हानिकारक है? हमें ना लगता है जी। हमारे बुढ़े 100 साल हो गए मर गए, फेफड़ों की कोई बीमारी नहीं होने। हमारे बड़े हमें कहेगा जा कैसे चलावे ये गुड़गुड़ाया जाए जी। इसमें यहाँ अग्निदेव, इसमें यहाँ जल देवता है जी, ये यहाँ अग्नि देवता है जी, इसमें 5 देवताओं का वास है जी। हमारे हिसाब तो बेईमान है जी। जो मौजूदा सरकार है मोदी जी की, कांग्रेस वालों को बदनाम कर रहे थे। जब उन्होंने बेईमान होकर भी कहते तो बेईमान है। 350 रुपए में उनकी सिलेंडर की हद होगी थी, जो शामली में हमें मिले, हमें दिल्ली का नहीं पता, हम यहाँ रहते। अब जो ये सरकार जो कहती है कि बच्चे दिन आवेंगे, इन्होंने तो 1000 रुपए का सिलेंडर बेच दिया। गरीबों को बकाया का कहना सिलेंडर ले लो, फिर 50 रुपए काट लिए। ईमानदारी में 1000 रुपए है जी, और बेईमानी में 350 से आप भी समझ सको, पढ़े लिखे लोग। ईमानदारी में कितना? ईमानदारी में 1000 रुपए का रेट है जी, और बेईमानी में था 350। नहीं, आप मेरी बात समझो भाई। कांग्रेस ने अपनी राज में जो फुल और टॉप मतलब पैसों में जो सिलेंडर बिका, वो 350 रुपए बिका, और उसमें वो बदनाम भी होगी। और खाए इतनी महंगाई सरकार, और ये लोग 1000 रुपए तक सिलेंडर बेचकर ईमानदार बन रहे। तब भी लोग कह रहे हैं सरकार तो ईमानदारी है, सरकार तो ईमानदारी है। तो ये बात तो आप भी हमारे हिसाब तो बेईमान है जी। हमें नहीं पता वह कहाँ है ईमानदार। बताओ जी, हमारे घर में हमारे चूल्हे चौके बंद हो गए, हमारे बड़े बुजुर्ग यहाँ 100 साल की उम्र के हमारे बाबा रहे, और वे यहाँ लेट रहे। देखो वे अपने घर, उनके ये दिन तो उनके गाँव में गुजारने के थे, अपने बच्चों में। उनके घर में वहाँ गाँव में चोर बढ़ गए, वहाँ क्या होगा जी? वे है यहाँ, उनकी औरतें वहाँ गाँव में खेल ली। आप कहाँ से आए हो? मैं शामली से जी, गाँव मलैंडी से। आप ही के साथ में हो? सब साथ हैं, किसान हैं जी। तो आप एक बात बताइए, आज गैस का भाव बढ़ गया 25 रुपया जी। पेट्रोल डीजल का भाव तो बढ़ गया जी, है, बढ़ गया। तो उसको आप किस नजरे से देखते हैं? डीजल तो लगता है आप लोगों को। देखो, पहले भी बीजेपी ने सिलेंडर बांटे थे, 900 रुपए सिलेंडर तो फ्री में बांटे थे सिलेंडर? नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, बांटे थे। हम कह रहे हैं खुद बांटे थे, बीजेपी ने सिलेंडर बांटे थे, महिलाओं को बांटे थे, वो हमारे घर में आए थे। ठीक है सर। चूल्हा भी फ्री में दिया? हाँ दिया, लेकिन 900 रुपए 50 रुपए महीना में। एक मिनट सर जी, 900 रुपए सिलेंडर का रेट कर दिया तो फ्री क्या हो गया? मेरे पनी मेरे भाई पे बोझ पड़ा, सब्सिडी दी नहीं, तो हमें लाभ क्या मिल गया? नहीं, वो तो बड़े बोल रहे हैं कि सब्सिडी दिया है। गैस की कीमत 450 रुपये है, हमें 900 में बेचेंगे तो फ्री क्या हो गया? अगर मैं फ्री में ले रहा हूँ, मेरे भाई 900 में खरीद रहे हैं, तो हमें फ्री क्या मिल गया? ये बताइए आप। अजी वोटार में ये सब धोखा है, किसान के साथ धोखा है। किसान को एक मिनट, पाकिस्तान में, नेपाल में वे उनकी लगभग वे देश हमारे पे मतलब उनका 50% सिस्टम खाने का नहाने का यहाँ से जा, और वहाँ मंदा मिल रहा है, और हमारे देश में महंगा मिल रहा है। 27 रुपए का सामान 90 रुपए में मिल रहा। 30 रुपए का राज्य गवर्नमेंट का टैक्स है, 30 का इनका है केंद्र सरकार का, और 3 रुपए वाला पेट्रोल पंप ले रहा है, और बाकी और एक्साइज ड्यूटी वगैरह है। 27 रुपए की चीज 90 रुपए में मिल रही। दिल्ली में तो पता नहीं क्या भाव होगा, हमें तो अपनी यूपी का पता है, शामली का। देखो, जब रसोई बोझ किसान पे पड़ता है तो उसका फर्क तो पड़ता है। जब डीजल बढ़ता है तो ट्रैक्टर में तो डीजल चलता है ना, खेती कैसे करेगा किसान? जब वो महंगा हो जाएगा और उसका गन्ना कीमत कम हो जाएगा, उसकी आलू की खेती कम हो जाएगी, टमाटर खेती कम हो जाएगी, 10 रुपये किलो बिकेगा, तो किसान कहाँ से पूर्ति करेगा? ये किसान की परेशानी है। ये जो कानून बन रहे हैं, ये किसान को बांधने के लिए बन रहे हैं। एक सेकंड, हमारे साथ नौजवान पीढ़ी भी खड़े हैं, कुछ स्टाइल में खड़े हैं। क्या बात है इससे? तो शाम तक थके जाओगे जी हम। हाँ, शाम तक थकेंगे खड़े खड़े। थकेंगे नहीं? थकेंगे तो ना पाऊंगे, सुबह फिर ऐसे पाऊंगे। आपके हाथ में हुक्का, आपका उम्र क्या है? 35 साल। 35? ये हुक्का हानिकारक तो नहीं है? कुछ भी ना होगा जी। जट्टू का हुक्का है जी, हमें खेत में खाट और हुक्का यही चाहिए जी। बैठ जाना खेत में जी, हर काम करके थक जा, हम इसे पी ले, इसके भरोसे हम बैठ जा, अन्य हम लगे रहे वहाँ। आपको नहीं लगता ये हानिकारक है? हमें ना लगता है जी। हमारे बुढ़े 100 साल हो गए मर गए, इसे हुक्के भी जी। फेफड़ों की कोई बीमारी नहीं होने, हमारे बड़े हमें कहेगा जा। हाँ, हानि होती तो घर के तो रोकते इसमें। हाँ जी, हानि होती तो घर के तो रोकते हमें कि वो गलत काम क्यों कर रहा है।
तो ये हुक्का कैसे चलाते हो आप? कैसे चलावे ये गुड़गुड़ाया जाए जी। इसमें यहाँ अग्निदेव, इसमें यहाँ जल देवता है जी, ये यहाँ अग्नि देवता है जी। इसमें 5 देवताओं का वास है जी। लेकिन इसे किसान नहीं समझ सके, शहर के आदमी तो समझ नहीं सकते, क्योंकि ये समान है। चलिए आप अपना जुबानी में बोलिए क्या है ये हुक्का में? कई है ये जी, तो कैसे जलाते हो वो तो पता जला के और राख है, इसमें वो है जी आग, कौन सा या आग है? पानी है। इसमें करसी है जी, जो हमारी भैंस है ना, हाँ। और जो उससे उपले तैयार उपले। किया, उसके उपले के टुकड़े हैं इसमें गोबर ये। के और तम्बाकू है इसमें, हाथ का मोया हुआ जो हमारे खेतों में उग गए, और फिर मिल में से जो गन्ने के वहाँ से कत्था निकला है सीरा, उससे ये तैयार करा जा। ये कोई रेडीमेड सामान नहीं है, इसमें तो बहुत मेहनत लगे। हाँ जी, देसी सारा मामला ये। अच्छा ये देसी है, इसकी बात किसान जान सके जी, और के बस की नहीं। ये पूरा देसी है। हमारे बड़े देखो टिकैत आपके हुक्का पी रहे, कैसे आंदोलन करें ना हुक्का पी के। चलिए आप चलिए उधर ही चलिए, जरा वहीं पर खड़े रह के देखिए, यहाँ पर आ जाइए सर साहब। किसान एकता बाबा टिकैत जिंदाबाद। आपका नाम क्या है? नाम धीरज चौधरी है जी, कहाँ से आए हो? गाजियाबाद से। अच्छा, आपका नाम? कन्हैया चौधरी जी, कहाँ से आए हो? गाजियाबाद से। तो यहाँ पर क्या कर रहे हो? यहाँ किसान है जी। तो फिर गाजीपुर बॉर्डर पर इतना दिन से आंदोलन जो हो रहा है, उसके ऊपर आप जो नौजवान पीढ़ी है आप लोग, उसके ऊपर आप लोग क्या कहेंगे? सुनो जी, हम एक कट्टर समर्थक है बीजेपी के। ओ, ठीक है कट्टर समर्थक। हाँ, और जो हमारे बुढ़े हम उन तक गाँव में भी लड़े इन्हें वोट देने के, और आज इनकी वजह से हम यहाँ हैं। तो फिर बीजेपी के समर्थक होके आंदोलन में क्या कर रहे हो? अब बीजेपी क्या कर रही है, संजीव बालियान भेजा गया है कि भाई जाटों से जाके मिलो, और वे इस बात भी कह रहे हैं जाट ही आंदोलन कर रहे हैं। हालांकि ये सब हैं, पर जाट ही आंदोलन कर रहे हैं। हमने 2014 में 50% जाटों ने वोट करा होगा संजीव, इसे बीजेपी है। 2019 में 91%। आप समझ सकोगे 100 के 100%। उसके बावजूद भी अगर हम यहाँ हैं और 91% वोट हम तमें देंगे और हमें तुम रोड पे ले आओगे, बताओ हम वोट कैसे देंगे जी? तो आगे आप लोग किसको वोट देंगे? वोट हम RLD देंगे जी, हमारी पार्टी है, हम तो अपनी में जाओगे। हमने तो वे छोड़ दिए 2013 में जो मुजफ्फरनगर दंगे हुए, हमें सोची भाई यही कुछ करेंगे, हम तो सब कुछ भूल गए। हमारी तो पार्टी है वो, हमने सब साइड में करके अजीत सिंह, जयंत चौधरी, हमने उसके बावजूद बीजेपी वोट दिए। पर ये हमें ही मारेंगे तो हम इन्हें वोट थोड़ी देंगे जी। आप कहाँ से आए हो? गाजियाबाद से आए, लोकल के हैं। लेकिन ये जो हुक्का अभी आपने कहा टिकैत जी, बाबा टिकैत जी क्या, तो आप उनका कॉपी कर रहे हो? कॉपी नहीं है, हमारी परंपरा ऐसा है, हमारे बड़े बुजुर्ग थे सब हुक्का पीते आए हैं जी। बिल्कुल गाँव में ज्यादातर जाटों का शौक है ये। आपका नाम क्या है? मेरा नाम ओम निर्वाल है। हाँ, ओम निर्वाल। अच्छा, कहाँ से आए हो? मैं शामली से आया हूँ। अच्छा, तो उम्र क्या है आपका? मेरी उम्र 12 साल है। 12 साल 12 साल और एक सेकंड, 12 साल और यहाँ पर बॉर्डर पर क्या करने आए हो? किसके साथ आए हो और क्यों आए हो? मैं इस तरफ आ जाओ, नहीं तो वो बोलते रहेंगे। मैं अपनी ये फैमिली के साथ आया हूँ, तो मतलब हम अपने किसानों भाई को हम सपोर्ट करने आए हैं यहाँ पे। अच्छा, हाँ, तो आपका स्कूल कुछ नहीं है? मैं अपने स्कूल की छुट्टी लेके आया हूँ अभी। कौन से स्टैंडर्ड पे हो? पढ़ते हो? कौन से स्टैंडर्ड पढ़ते हो? मैं 7th क्लास में हूँ अभी। 7th क्लास। तो परीक्षा सारा कुछ होता है? नहीं, अभी हम अपने किसान भाइयों को सपोर्ट करेंगे। तो परीक्षा पास हो जाओगे? किसान भाइयों को सपोर्ट करते हैं? नहीं, परीक्षा हम पास हो या ना हो, हम तो अपने किसान भाइयों को सपोर्ट जरूर करेंगे। अच्छा, परीक्षा पास हो या ना हो, लेकिन किसान भाई को समर्थन दोगे? हाँ। तो फिर बीजेपी जो आप लोग, आपके परिवार लोग ने वोट दिया है और यहाँ इस आंदोलन यहाँ तक आए हो आप लोग, तो इसको क्या कहना चाहते हो आप? किस तरह से देखते हो? आप इतना छोटे बच्चे हो, इसीलिए प्रश्न पूछ रही हूँ मैं। देखो, जो ये लोग हैं ना, जो मतलब मोदी जी को अभी वोट किया है, मतलब 2-3 बार किया है जो वोट, तो मोदी ने इन्हें झांसे में फंसाया और वो वोट दिया, लेकिन हमने तो फिर भी RLD को दिया अब तक वोट। अच्छा, हाँ। आपके परिवार ने RLD को वोट दिया है, तो और आगे आप क्या सोचे करने के लिए? आपका आगे फ्यूचर क्या है? हमारा फ्यूचर यही है, हम तो किसान हैं। तो किसान ही रहोगे? हाँ। किसान में पढ़ाई करोगे आप?
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने देखा एक 10 साल राइट, 12 साल का लड़का स्कूल छोड़कर बोले पास हो या ना हो, लेकिन समर्थन किसानों का समर्थन में शामली से आया हुआ है। बहुत बढ़िया। मिलते हैं हम अगले वीडियो पर। किसान एकता, बब्बर टिकैत, अमर रहे।